बालाजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बायोलॉजी के लगभग 70 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि मैं बता दूं फ्रेंड, हर परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो मैं बता दूं फ्रेंड, मानव रक्त है जो हमारा तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो रक्त हमारा होता है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या एथोलॉजी। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जो रक्त होता है, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया है उसे हम हीमोपोइसिस कहते हैं। हीमोपोइसिस यानी कि हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। मैं बता दूं फ्रेंड, जो मनुष्य का रक्त होता है उसका पीएच मान होता है 7.4, और जो जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। और पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी कि हमारा जो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7.4। मेन मुद्दे की ओर चलते हैं, 7.4। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण है क्या है? अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय है। तो मैं बता दूं फ्रेंड, अगर किसी विलेन का अम्लीय मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, अगर 7 है तो उदासीन होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा। तो हमारा जो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 है, यानी कि 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर चल जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है। तो कुल मात्रा होती है शरीर के वजन के 7% होती है, यानी कि हमारा बी के साथ, यानी कि ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है की ओर बढ़ते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त होता है वो आधा लीटर कम होता है, यानी कि हमारा बी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। मैं बता दूं फ्रेंड, जो मानव शरीर में रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, कुल 5 से 6 लीटर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त के कितने भाग होते हैं। रक्त के 2 भाग होते हैं, यानी कि रक्त के 2 भाग होते हैं। और प्रकार कितने होते हैं? प्रकार पूछे तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है, और ए बी होता है, और ओ होता है। और पूछे फ्रेंड, ए बी होता है, ए बी सर्वग्राही है, सबका ले सकता है, और ओ होता है सर्वदाता होता है। बस, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 के साथ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लाज्मा में 5 रे नोजोन को निकाला जाता है, तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जो शेष प्लाज्मा कहलाता है वो हमारा, जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, 10 का हो जाएगा हमारा सीरम। जो सीरम है ए, तो ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है। जब रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? हमारा प्लाज्मा कहलाता है, यानी कि आंसर डी के साथ चला जाएगा। बोले तो डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। जो आरबीसी है इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो हमारा बी के साथ राइट आंसर चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। जो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है वो हमारा अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट है। तो यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आरबीसी की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है।
प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? तो बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिलिरुबिन, यानी कि बी राइट आंसर चले जाएगा, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, हृदय में, फेफड़ा में, अग्न्याशय में? तो मैं बता दूं फ्रेंड, जो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो मैं बता दूं फ्रेंड, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। और पूछे तो डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 5 दिन, कुल 2 से 5 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? कहाँ होता है? यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है, या उपयुक्त सभी? तो मैं बता दूं फ्रेंड, जो उपयुक्त सभी होते हैं सभी में आरबीसी का विनाश होता है। यकृत, प्लीहा, स्प्लीन, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर चले जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन, उपयुक्त दोनों? तो जो आरबीसी का कब्रिस्तान है वो प्लीहा, स्प्लीन दोनों को कहा जाता है, क्योंकि प्लीहा को ही हम स्प्लीन कहते हैं। तो हमारा जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा सी के साथ, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, प्लीहा को, तिल्ली को, उपयुक्त सभी? तो 22 का हमारा उपयुक्त सभी, यानी कि प्लीहा को ही स्प्लीन कहते हैं और इसी को तिल्ली कहते हैं। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो पहाड़ों पर जाने पर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि जो बढ़ जाता है। आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब बढ़ जाता है। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? मतलब जब आदमी सोता है तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है, तापमान गिर जाता है, तो यानी कि कम हो जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 25वां, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? जो विटामिन के है, मैं बता दूं फ्रेंड, यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है, मैं बता दूं। और विटामिन बी है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। और जो बता दूं मैं फ्रेंड, विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और बता दूं विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। और जो विटामिन के है, इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि हमारा राइट आंसर चले जाएगा तो के साथ। बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक, सभी कुछ इस वीडियो में खुलासा। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जो कि मैं बता दूं कार्लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। कार्लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वो भी कार्लैंड स्टीनर ने की थी, यानी कि कार्लैंड स्टीनर के साथ बोले तो कार्लैंड स्टीनर के साथ सही चला जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं बताऊं फ्रेंड, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व मिलती रहे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई एंटीजन न होने के कारण, यानी कि बी हमारा बोले तो राइट आंसर हो जाएगा, कोई एंटीजन न होने के कारण। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? मैं बता दूं AB है जो रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है, यानी कि सबका ले सकता है। और O होता है वो सर्वदाता होता है। तो हमारा राइट आंसर बोले तो ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? मतलब सर्वग्राही पूछा था, अब कहना है सर्वदाता, जो सबको दे सकता है। तो हमारा O रक्त समूह है वो सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता सबको रक्त दे सकता है, सर्वदाता। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें जो कि 31 है, 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कोई एंटीजन न होने के कारण। कोई एंटीजन न होने के कारण जो हमारा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई एंटीजन न होने के कारण। तो अगला क्वेश्चन है
स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो मैं बता दूं, स्वस्थ मनुष्य के रक्तदाब होता है 120/80 mmHg, यानी कि जो होता है स्वस्थ मनुष्य के रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। आरबीसी की कमी से होने आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैं बता दूं, एनीमिया रोग है जो आरबीसी की कमी से होता है। क्या होता है? एनीमिया। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? मैं बता दूं फ्रेंड, जो रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है वो हमारा ए, यानी कि 600/1, यानी कि 600/1। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? जो मानव शरीर में कार्निया है, यहाँ पर रक्त नहीं पाया जाता है। कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता है, बोले तो कार्निया, यानी कि राइट आंसर कार्निया के साथ चला जाएगा हमारा 35 का ए। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? जो आरबीसी की संख्या है वो किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो हिमोसाइटोमीटर आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। तो हमारा बोले तो ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आपको पता होगा रक्तदाब का मापक स्फेग्नोमेनोमीटर होता है। तो हमारा बोले तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बोले तो ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। तो हमारा बोले तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बोले तो सी, यानी कि मैंने ऊपर भी बताया था 2 से 5 दिन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 से 5 दिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? मानव शरीर में रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो मैं बता दूँ फ्रेंड, जो 40 है, 40 का यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रोफिल्स, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी है? जो कि 41 है, 41 का हो जाएगा डी, यानी कि बेसोफिल्स है। मानव शरीर में रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी है? वो बेसोफिल्स है, यानी कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी पूछे तो बी, यानी कि मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, मोनोसाइट, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, यानी कि बोले तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है वो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, यानी कि 44 का बोले डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट, यानी कि डब्ल्यूबीसी को ही ल्यूकोसाइट कहते हैं, यानी कि वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। तो हमारा चला जाएगा उपयुक्त सी के साथ, यानी कि उपयुक्त दोनों। तो पूछे तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? जो कि एलर्जी रोग होता है जो अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता के कारण होता है, यानी कि इससे निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो 45 का हो जाएगा बेसोफिल्स, यानी कि बेसोफिल्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बोले तो लल्लन टॉप, यानी कि बेसोफिल्स। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? चूंकि मैं बता दूं फ्रेंड, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो 46 का हमारा चले जाएगा बी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स के चले जाएगा न्यूट्रोफिल्स। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? कौन डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? यानी कि 47 का बोले तो ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी एसिनोफिल्स, यानी कि एसिनोफिल्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी की कमी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? 48 का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ल्यूकोपीनिया कहते हैं उसे हम, ल्यूकोपीनिया। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? अगर मनुष्य के रक्त में WBC बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो यानी कि 49 का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी कि राइट आंसर चले जाएगा ल्यूकेमिया। मैं बता दूं फ्रेंड, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को ल्यूकेमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्लेटलेटस बिम्बाणु का निर्माण कहाँ होता है? जो प्लेटलेटस बिम्बाणु हैं इसका निर्माण होता है हमारा ए यानी कि एकर अस्थि मज्जा में, यानी कि हमारा इसके ए के साथ राइट आंसर चले जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेटस विषाणु बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है? जो प्लेटलेटस बिम्बाणु हैं का जीवन काल कितना होता है? तो मैं बता दूं फ्रेंड, इसका जीवन काल मात्र 8 से 10 दिन का होता है। 8 से 10 दिन का याद रखना है, 8 से 10 दिन का होता है। और मैं बता दूं फ्रेंड, अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और समय से पूर्व स्टडी का अध्ययन करें और उस समय का लाभ उठाएं। तो अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेटस बिम्बाणु की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? जो प्लेटलेटस की बिम्बाणु की संख्या बढ़ जाती है, इनका बढ़ना क्या कहलाता है? तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर चले जाएगा ए के साथ, यानी कि थ्रोम्बोब्लास्टिक। इसे थ्रोम्बोब्लास्टिक कहते हैं, यानी कि बोले तो ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? मानव रक्त में सबसे पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो 55 का चला जाएगा ए के साथ, यानी कि RBC। बोले तो RBC। मानव रक्त में सबसे कम पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे पाई जाने वाली रक्त कोशिका कौन सी है? तो बोले वो WBC, यानी कि WBC। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, कौन सी होती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, 57 की, यानी कि बी, यानी कि WBC। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? वो WBC होती है, याद रखना है, WBC। 58, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो है हमारी 58 की, यानी कि ए, RBC, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स और WBC की होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। याद रखना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए के साथ, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? वो RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? जो कॉकरोच के रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, लाल होता है, काला होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं फ्रेंड, जो होता है कॉकरोच उसका रंग सफ़ेद होता है, यानी कि सफ़ेद। पूरा राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? जो कॉकरोच होता है, मैं बता दूं फ्रेंड, उसका सफ़ेद रंग होता है, वो किस कारण से होता है? यानी कि 60 का हमारा बी चले जाएगा, यानी कि हीमोलिम्फ के कारण उसका रंग होता है वो सफ़ेद होता है, यानी कि उसके ब्लड का रंग, किसके? कॉकरोच का। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो मैं बता दूं फ्रेंड, जो हमारा 61 है, 61 का बी, यानी कि नीला चला जाएगा, यानी कि नीला, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? जो मनुष्य का रंग होता है वो लाल किस कारण से होता है? मैं बता दूं दोस्तों, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। और मैं बता दूं, जो एक क्वेश्चन परीक्षा में और पूछा जाता है, जो पेड़ के पौधे होते हैं इनका जो रंग होता है हरा, वो किस कारण से होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। और पूछे तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैं बता दूं, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, यानी कि ब्लड खून में आयरन पाया जाता है, जिसका सिंबल होता है Fe। क्या होता है? बोले तो Fe। और मैं बता दूं, और जो उसमें पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, वो कौन सा धातु पाया जाता है? वो जिंक पाया जाता है, यानी कि जिंक, बोले तो Zn। अगला क्वेश्चन है,
रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? जो रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है वो फाइब्रोनोजेन है, फाइब्रोनोजेन, यानी कि सी हमारा राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति के कारण? तो मैं बता दूं, हेपेरिन के कारण। जो हेपेरिन है उसके कारण हमारा शरीर में रक्त नहीं जमता है। और हेपेरिन कहाँ बनता है? वो यकृत में बनता है। कहाँ बनता है ये भी याद रखना है फ्रेंड, यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में। बोले तो यकृत में, यकृत, यकृत। और बोले तो यकृत है जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्रंथि में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 65, यानी कि 65 का हमारा चला जाएगा बी, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। अगला क्वेश्चन है, यानी कि किसके? 2 के साथ चला जाएगा, बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस, यानी कि डायलिसिस, यानी कि हमारा राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? जो मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं वो बता दूं मैं फ्रेंड। मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं, यानी कि मैं बता दूं, ऊपर भी बताया है, ए बी और ओ। और मैं बता दूं फ्रेंड, ए बी सर्वग्राही होता है, ओ सर्वदाता होता है। ए बी सबका ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं? तो मैं बता दूं फ्रेंड, जो हमारा 70 का जो डी है, यानी कि ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सर्वदाता कहते हैं, इसीलिए यह सबको खून दे सकता है अपना। यानी कि मैं बता दूं फ्रेंड, जो डी है उसे ब्लॉक कर देंगे, यानी कि डी। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं? तो मैं बता दूं, ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? जो कि 71 है, 71 का यानी कि सी चला जाएगा राइट आंसर, यानी कि ए बी। इसमें दोनों में एंटीजन पाए जाते हैं। इसी कारण ये ले तो सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है, यानी कि ब्लड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं? कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, तो यानी कि 72 का चला जाएगा सी, यानी कि ए बी के साथ। दोबारा बोले तो दोबारा तो नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? यानी कि 73 का चला जाएगा हमारा ओ के साथ, यानी कि डी के साथ एंटीबॉडी पाई जाती है, यानी कि ओ में। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? जो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है वो लगभग 60% होती है। कितनी? 55 से 60%, लेकिन इसमें 60 दिया है तो हम इसे 60 पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मैंने बताया है ऊपर फ्रेंड अभी, आयरन, यानी कि लोहा, जिसे बोलते हैं लोहा, और लोहा का सिंबल होता है Fe। बोले तो Fe क्या होता है? Fe, F और E। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? जो रक्त जमता है उसमें किसकी मुख्य भूमिका होती है? यानी कि 76 का। बोले तो बी, कैल्शियम के साथ चला जाएगा, यानी कि कैल्शियम, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो मैं बताऊं 77 का चला जाएगा हमारे बी के साथ, यानी कि हेमेटोपोइटिक, यानी कि हमारा चला जाएगा बी के साथ। तो हमारे यहीं पर वीडियो क्लोज्ड होती है, और हमने 70 क्वेश्चन की बात की थी और यहाँ पर 77 क्वेश्चन हो चुके हैं। फ्रेंड, हमारा वीडियो द एंड हो चुका है, और इन क्वेश्चन को ज़रूर याद करें, जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में 2 से 3 बार आए हुए हैं। तब तक
बने रहिए हमारे चैनल पर। नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर आते हैं। थैंक यू।